गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कि अगर तुम JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारी ड्राइंग किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी ड्राइंग अच्छी है तो वो ड्राइंग पार्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम मेनली यही बात करेंगे कि आपको किस लेवल की या किस तरह का ड्राइंग आना चाहिए अगर तुम JEE देना चाहते हो और JEE में ड्राइंग पार्ट में अच्छे परसेंटाइल लाना चाहते हो। और हम इसकी भी बात करेंगे कि एग्जामिनर मेनली क्या जज करता है। अगर एग्जामिनर आपको मार्क्स दे रहा है तो किस बेसिस पे देगा, क्या चीज़ें आपकी ड्राइंग में वो देखेगा और उस हिसाब से आपको मार्क्स देगा। तो मेनली अगर तुम्हें प्रिपरेशन में पता चल जाए कि एग्जामिनर चेक क्या करने वाला है तो उसी हिसाब से तुम अपनी प्रिपरेशन को फ्रेम कर पाओगे और ज़्यादा ईजिली और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो इसीलिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में जो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो सब तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे 3 पेंटिंग्स लगा रखी हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो ड्रॉ करते हैं कुछ या फिर इस तरीके की पेंटिंग्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बनाते हुए। बट गाइज, जो ऐसी पेंटिंग्स है ना, ये JEE में आपको नहीं बनानी होती, पेंटिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, वो ना पेंटिंग का कोई क्वेश्चन देते हैं कि सीनरी बनाओ या फिर वाटर कलर, पोस्टर कलर, ये सब कुछ नहीं आता है। मेन जो एग्ज़ाम का पर्पस होता है वो ये होता है कि वो समझ सके कि आप कैसा सोच रहे हो। ठीक है, मतलब और सोच के कैसा प्रेजेंट कर रहे हो। लेट्स सपोज कि तुम्हें एक क्वेश्चन मिला, अब उस क्वेश्चन में उन्होंने लिख के दिया आपको कि आप एक मार्केट में गए। ठीक है, अब उस मार्केट के अंदर आप एक जलेबी की दुकान पे खड़े हो। ओके, उस जलेबी की दुकान पे और भी लोग खड़े हैं और वो भी कुछ बाय कर रहे हैं और आप भी वहाँ कुछ बाय करने गए हो। आसपास और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, रोड है। अब तुम्हें उस व्यू को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो इस क्वेश्चन में मेनली क्या वो देखना चाह रहे हैं, वो यही देखना चाह रहे हैं कि आप कितना अच्छा जो है वो सीन को अपने माइंड में ऑब्जर्व कर सकते हो। जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ होता है जो कि किसी भी ऐसे एग्जाम में जो कि क्रिएटिव होता है, लाइक JEE, नाटा या फिर जो डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, वो यही चीज़ जज करते हैं कि बच्चा कितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकता है और जो भी उसने अच्छा ऑब्जर्व किया है उसे वो कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकता है। तो मेन यही चीज़ होती है। अब देखो, अगर तुम ऐसी पेंटिंग करते हो या फिर लेट्स सपोज कि आप कुछ ड्रॉ करके उसको पेंट कर रहे हो तो फिर इस तरीके का तो कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं चलने वाला है। तो JEE में चाहिए कैसी ड्राइंग चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो अब ये जानने के लिए सबसे पहले हम JEE का पैटर्न समझ लेते हैं कि किस पैटर्न में एग्जाम होता है। तो देखो, जो प्रॉपर JEE है वो आपका 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, 400 मार्क्स का आपका टोटल नंबर होता है एग्जाम में। ठीक है, अब उसमें से 200 मार्क्स का तो एप्टीट्यूड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 100 मार्क्स का तो आपका मैथ्स आ जाता है। ठीक है, और वही 100 मार्क्स का आपका ड्राइंग आ जाता है। तो यहाँ पर जो ड्राइंग की वेटेज है वो है आपकी 25%। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 25% है। तो 25% भी ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड के लिए आप प्रिपेयर करोगे, मैथ्स के लिए सेम JEE मैथ्स रहता है, बट जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो कैसा रहता है ये समझते हैं। तो जो ड्राइंग वाला पार्ट रहता है उसकी हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके का रहता है आपका ड्राइंग पार्ट। तो गाइज, मेनली जो ड्राइंग पार्ट आता है JEE में, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों ही जो क्वेश्चन होते हैं वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। ओके, आपको 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और ओवरऑल 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब हम बात करते हैं कि ड्राइंग क्वेश्चन की, तो आपको 2 क्वेश्चन मिले, 100 मार्क्स के मिले। ठीक है, और टाइम कितना मिला? टाइम आपको मेनली देखो पूरे के पूरे एग्जाम के लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। उसमें ऐसा वो लोग सेपरेट करके नहीं देते कि 1 ही घंटा ड्राइंग का है, 1 ही घंटा मैथ्स का है, 1 ही घंटा एप्टीट्यूड का है, ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास 3 आवर्स है, इस 3 आवर्स को आप जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो कर सकते हो। लेट्स सपोज कि तुम 1 घंटा पूरा का पूरा एप्टीट्यूड को यूज़ करना चाहते हो, एप्टीट्यूड के लिए आप पूरा 1 घंटा यूज़ करना चाहते हो। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं 1 घंटा यूज़, वो मेनली 45 मिनट करते हैं। तो जो बचा हुआ टाइम है वो आप मैथ्स में या फिर ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम चाहो तो 1-1 आवर तीनों को दो, अगर तुम थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो फिर भी अप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हें कितना मिल जाएगा एक क्वेश्चन के लिए? आपको या तो 30 मिनट मिलेगा अगर तुम
कम टाइम 1 घंटा दे रहे हो, थोड़ा आपने इंक्रीज़ किया तो 40 मिनट मिल सकता है, ठीक है, 40 मिनट्स आपको दोनों क्वेश्चन के लिए मिल सकता है। तो टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम रियलिस्टिक पेंटिंग टाइप्स ऑफ समथिंग बनाएं, है ना। वैसे तो नहीं बनानी है पेंटिंग्स, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा रेंडर करें, बहुत ही ज़्यादा एकदम रियलिस्टिक पेंसिल कलर स्केच बनाएं, इतना टाइम भी नहीं है। तो मेन जो जजमेंट क्राइटेरिया होता है वो जो मैंने बताया पहले ही, उसी चीज़ पे होता है कि तुम किस तरीके का सोच रहे हो और इंस्टेंट मतलब जल्दी वाला कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ओके, कि 40 मिनट में कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, वो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, ओके। तो अब हम देखते हैं आगे। ये कुछ मैंने स्टूडेंट वर्क यहाँ पे लगा रखे हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का है। तो ये वाला जो वर्क है ना, ये मैंने लगाया हुआ है माही गुप्ता का वर्क। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। तो 2 वीडियो है, एक में तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स का दिखा रखा है कि उनकी ड्राइंग किस तरीके की थी और उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया लोअर से अपर को, ठीक है, वो मैं आई बटन में पिन कर दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हो। उसके अलावा दूसरी वीडियो है जिसमें कि मैंने सेपरेटली माही की बात करी है, क्योंकि माही जो है उसके ड्राइंग में 100 परसेंटाइल थे। तो आपके 100 परसेंटाइल ड्राइंग में थे इस बच्ची के। तो अब आप इसकी ड्राइंग का लेवल देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वाटर कलर पेंटिंग है या फिर ऑयल पेस्टल है, क्योंकि ये सब अलाउड भी नहीं है ना। एग्ज़ाम में जो JBR का एग्ज़ाम है उसमें आपको जो वेट मीडियम्स हैं वो अलाउड नहीं है। वेट मीडियम्स क्या होते हैं? वेट मीडियम्स का मतलब होता है लिक्विड मीडियम्स, जिसके लिए आपको पानी इस्तेमाल करना पड़े। तो ऐसे मीडियम्स जिसके लिए आपको पानी इस्तेमाल करना पड़े वो अलाउड नहीं है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो कि ड्राइंग के लिए होता है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हैंडल कर पाओ वाटर को, ठीक है। इसलिए वेट मीडियम्स नहीं करते अलाउड। बेसिकली आपको ड्राई मीडियम से ही अपना पूरा का पूरा स्केच बनाना होता है। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी तुम जितने भी स्केच देख रहे हो उन सब में ड्राई मीडियम्स का इस्तेमाल करा गया। पेन का, ठीक है, माइक्रॉन पेन का, थोड़ा ब्रश पेन का, यहाँ पर भी माइक्रॉन पेन ब्रश पेन है। सो मेनली जो उस बच्ची का स्टाइल है वो है कि वो ज़्यादा माइक्रॉन पेन से वर्क करती है, ठीक है। आपका कोई अदर मीडियम हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस वो क्या होना चाहिए, वो आपका ड्राई मीडियम होना चाहिए। ड्राई मीडियम का मतलब है कि जैसे कि पेंसिल हो गया, पेंसिल कलर हो गया, किसी भी तरीके का पेन हो गया, तो वो होते हैं ड्राई मीडियम्स। कोई भी ड्राई मीडियम में आप वर्क कर सकते हो। ये तो चलो मीडियम की बात हो गई। मीडियम पे भी उतना फोकस मत करो, तुम फोकस करो कि काम कैसा है, ठीक है, किस तरीके की चीज़ों पे काम किया गया है, पोर्ट्रेट पे, ह्यूमन फिगर पे, प्रॉपर सीन मेकिंग पे, कि पूरा सीन किस तरीके से बनाते हैं उस चीज़ पे। तो ऐसी ड्राइंग्स आती हैं JBR में। ऐसा नहीं होता है कि आप बस बना पा रहे हो, सीनरी बना पा रहे हो, या फिर कोई एक आप सिंपल सा, लेट्स सपोज कि बहुत सारे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट टाइप थोड़ा बहुत ड्राइंग बनाते हैं, है ना, तो वो सब नहीं। कोई वर्ली आर्ट या फिर मधुबनी आर्ट इस तरीके की भी नहीं आपको करनी है, वहाँ पे आपको ऐसी वाली ड्राइंग करनी है, ठीक है। और इस तरीके की ड्राइंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर ऐसी ड्राइंग नहीं हो पाएगी, ओके। तो ये तो माही का वर्क हो गया। तो माही की जब मैं बात करती हूँ तो ये तो मैंने उसके लास्ट वर्क लगाया है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो मैंने जो बोला कि वीडियो बना रखी है मैंने, तुम देख सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वर्क लगा रखा है। ये है एक और स्टूडेंट का, नाम उसका है आर्या, ठीक है। आर्या के भी ड्राइंग में 99+ परसेंटाइल है। तो यहाँ पे आप पेंसिल मीडियम का यूज़ देखोगे। जो लास्ट वाला था उसमें आपने पेन मीडियम का ज़्यादा यूज़ देखा था, यहाँ पे पेंसिल मीडियम का यूज़ देखोगे। तो हर बच्चे का, जैसे मैंने कहा कि अपना मीडियम होता है, हम हर तरीके का मीडियम सिखाते हैं, बट उनकी मर्जी है कि उन्हें कौन सा सूट कर रहा है या फिर कौन सा उन्हें अच्छा लग रहा है, किसमें वो बेटर वर्क कर पा रहे हैं। मैं बताती भी हूँ स्टूडेंट्स को, तो उसके हिसाब से फिर वो अपना बेस्ट मीडियम चूज़ करते हैं और फिर वो यहाँ पे वैसा ही काम करते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल भी है, थोड़ा पेन भी है और बाकी में सिर्फ पेंसिल है, ठीक है। सेम इधर भी आप वही पैटर्न देख पा रहे हो कि किस तरीके के स्केचेस है, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट और साथ में ही पर्सपेक्टिव, ठीक है, ओके। तो इस तरीके का काम करना पड़ता है। इसके साथ कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि आपको डिटेल में कवर करने होंगे। क्या मैं बेसिक बता देती हूँ कि क्या तुम्हें कवर करना होगा अगर JBR के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो देखो, JBR में कुछ ही टॉपिक्स आते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है JEE का, ठीक है। जैसे कि अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करते हैं, नाटा की बात करते हैं या फिर अदर डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे ना बहुत डिज़ाइन करने के लिए आता है या फिर कुछ बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे उतने यूनिक क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते। बहुत सिंपल सोवर से क्वेश्चन होते हैं कि या तो तुम्हें वो कोई पोर्ट्रेट दे देंगे, इमेज, और बोलेंगे बनाओ बस, या फिर इमेजिनेशन से, या तो आपको कोई ह्यूमन फिगर इमेज दे देंगे और बोलेंगे बनाओ, या फिर इमेजिनेशन से, या फिर वो आपको
एक सीन मेकिंग, जैसा मैंने पीछे सीन दिखाया था ना, उस तरीके का कुछ दे सकते हैं और वो बोलेंगे बनाओ। या फिर वो आपको एक बिल्डिंग की ड्राइंग दे सकते हैं, बोलेंगे उसे बनाओ। तो यहाँ पर भी वही सेम हो गया कि इमेजिनेशन से या फिर देख के, पर्सपेक्टिव स्केचिंग। ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट और पर्सपेक्टिव तीनों ही या तो इमेजिनेशन से या फिर देख के, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है लोगो डिज़ाइन। लोगो भी डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है। लास्ट टाइम ही आया है 2026 के सेकेंड अटेम्प्ट में लोगो बनाने के लिए, तो लोगो भी आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए, ठीक है। और साथ में ही 2D कॉम्पोजिशन। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो ऐसे देख देख के प्रैक्टिस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस ऑनलाइन मिलेंगे भी नहीं और तुम कॉपी करके बना भी नहीं सकते। लेट्स सपोज कि तुमने एक क्वेश्चन पिक किया और उसे कॉपी करके बनाया, तो दूसरा वाला तुम सेम वापस कॉपी करके नहीं बना पाओगे। जब तक तुम उसके बेसिक नहीं सीखोगे, जब तक तुम उसे सीखोगे नहीं, तब तक आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए इन सारे टॉपिक के लिए पहले ड्राइंग फंडामेंटल्स कवर करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ऊपर मैंने जितने भी टॉपिक बताए वही मैंने यहाँ लगा रखे हैं। इसमें से कुछ जो है वो PYQs है और कुछ जो है वो नॉर्मल स्केचेस है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला देखो आप, ये सीन मेकिंग स्केच है, रेलवे स्टेशन का स्केच। ये PYQ है, 2026 में आया था, ठीक है। ऑलमोस्ट स्केचेस मैंने 2026 के लगा रखे हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, ठीक है। इसका सोल्यूशन है भी हमारे चैनल पे, तुम चाहे तो देख सकते हो, ओके। तो ये आपका रेलवे स्टेशन स्केच है। इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि आपने पीछे एक ड्राइंग बनाई है, ठीक है, सीन ड्राइंग बनाई है, फेस बनाया है, ह्यूमन बनाया है, कुछ छोटे छोटे ह्यूमंस बनाए हैं। तो मतलब ये वाला बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? फंडामेंटल ड्राइंग। फंडामेंटल क्या? लाइंस बनानी आनी चाहिए, साथ में ह्यूमंस बनाने आने चाहिए, फेसेस बनाने आने चाहिए, पर्सपेक्टिव ड्राइंग आनी चाहिए। मतलब जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं वो सब आपको आने चाहिए, तो आप ये सीन ड्राइंग बना लोगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये भी PYQ है, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और जो ये वाला है ये सेकंड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमें बुलंद दरवाज़ा की फ़ोटो दी गई थी और बोला गया था बनाओ। तो ये बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली आप ज़्यादा कुछ टेक्निकल यूज़ नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग दिया गया था, तो इसमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल है, तो इसके लिए आपको पर्सपेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये भी 2026 का है, फर्स्ट अटेम्प्ट का है। यहाँ पर भी पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये 3D कॉम्पोजिशन आया था। उसके अलावा इस ड्राइंग की बात करते हैं। ये देखो, ये लोगो डिज़ाइन है और यहाँ पर जब आप देखते हो तो लोगो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा कि अगर मेरा टॉपिक वर्ल्ड पीस है तो वर्ल्ड पीस के हिसाब से मैं कैसे सिंबल बनाऊंगी, कैसे उसमें कलर करूंगी, कौन से कलर करूंगी, क्वेश्चन में जितना लिखा गया उस हिसाब से कैसे करूंगी, प्रेजेंट कैसे करूंगी, अच्छा कैसे लगेगा वो, इन चीज़ों की हमें यहाँ पे बात करनी होगी, ठीक है। बाकी आप पोर्ट्रेट का, ये जो पोर्ट्रेट है ये PYQ नहीं है, बट इस तरीके का आपको कोई पिक्चर आ सकता है, ठीक है। पहले आए भी हुए हैं, 2025 में आया था, एक कथकली का इमेज आया था, देखो ये वाला आया था, ठीक है। इसकी भी वीडियो बना रखी है मैंने। जब तुम हमारे चैनल पे ना देखो, जब तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में ना आपको PYQ सेक्शन मिलेगा, ठीक है, JEBR PYQ। तो जब तुम उस JEBR PYQ को ओपन करोगे उसमें तुम्हें बहुत सारे ईयर के PYQs मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, 26K, 25K, 24K, 23K और भी बहुत सारे ईयर्स के। तो अगर तुम्हें PYQ प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर तो तुम उस प्लेलिस्ट से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी तुम्हें वहाँ पे PYQs मिलेगी जिसे आप देख देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ में वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप वो PYQ वीडियोस देखते हो तो उसमें क्या है कि मैंने डायरेक्टली जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको अप्लाई कर दिया है ना। तो पहले अगर तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो फिर PYQ जब सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अब एकदम से अगर तुम PYQ सॉल्व करोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो बना ही नहीं पा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले आप अपने बेसिक टॉपिक्स क्लियर करो, उसके बाद फिर आप आगे जा सकते हो, ओके। तो गाइज, अगर तुम्हें स्टार्ट करना है JEBR की प्रिपरेशन या फिर नाटा की प्रिपरेशन तो पहले अपने बेसिक्स से स्टार्ट करो ड्राइंग प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ड्राइंग तो हम कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग पार्ट भी आपको प्रॉपर सीखना पड़ता है और कई बच्चों को लगता है कि ड्राइंग कैसे सीखा जा सकता है, ड्राइंग तो जिसको आती है बचपन से उसी को आती है, बट ये मिसकंसेप्शन है। ड्राइंग जो है वो एक स्किल है, वो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही तुम्हें आती है, हर कोई सीखता है। अगर कोई बच्चा सीखता है ड्राइंग तो उसकी ड्राइंग बेटर होती है, बल्कि ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन, उसके फंडामेंटल्स बेटर होते हैं, वो फेसेस को एनालाइज करना सीखता है, ह्यूमन फिगर को एनालाइज करना सीखता है, उसके प्रोपोर्शन को एनालाइज करना सीखता है और बेटर हो जाता है। तो जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उसमें क्या होता है, जिनकी स्केच अच्छी होती है उनकी स्केच और अच्छी हो जाती है, और जिनकी स्केच उतनी अच्छी नहीं होती, बहुत बिलो एवरेज होती है, उनकी स्केच भी अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सीख के तुम एकदम ही बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे, नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए उतना
काम करना पड़ेगा। तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, एग्ज़ाम लेवल का इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि प्रिपेयर करना चाहते हो तुम जेईई बीआर के लिए, नाटा के लिए, एक इंस्टेंट स्टार्ट करना है, अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ आपने सोचा नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे जाके कॉन्सेप्ट वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। वहीं प्लेलिस्ट सेक्शन में तुम जाओगे, तुम्हें ह्यूमन फिगर के कॉन्सेप्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी, पोर्ट्रेट के कॉन्सेप्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। बाकी वन शॉट कॉन्सेप्ट वीडियोस भी हैं, तो जाके आप देख सकते हो, ओके। इससे आपकी प्रिपरेशन को एक इंस्टेंट स्टार्ट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि ड्राइंग की प्रिपरेशन अगर तुम्हें करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप खुद को जितना इम्प्रूव करोगे, खुद को जितना एनालाइज करोगे, उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। करेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम खुद ही एनालाइज नहीं कर पाते ना कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है, तो उस पार्ट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या करो, देखो वीडियो से तुम कॉन्सेप्ट तो कवर कर लोगे, लेकिन उसे इम्प्रूव करने वाला पार्ट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मैं सिर्फ बता रही हूँ, वन वे इंटरेक्शन हो रहा है, टू वे इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर आपको करेक्शंस करवाने हैं, अपने स्केच में गलतियां देखनी है कि क्या है, कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए आपको टू वे इंटरेक्शन चाहिए। और टू वे इंटरेक्शन तभी होगा जब तुम प्रॉपर प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो जेईई बीआर के लिए या नाटा के लिए, और एसएससी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको डेमो क्लास में आना पड़ेगा। डेमो क्लास में आने के लिए क्या करना है, जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर कॉल या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जब तुम जाओगे वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जब तुम वहाँ पे जाओगे, जब वेबसाइट पे जाओगे, सामने ही आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, ठीक है। इस बटन को आप क्लिक कर सकते हो और अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो और एंटर कर सकते हो, ठीक है। आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। इसके अलावा इसके बगल में ब्रोशर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। ब्रोशर डाउनलोड जब तुम करते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स के बारे में, और जितनी भी तुम्हें जाननी है सब तुम्हें उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ब्रोशर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। और गाइज देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, उसे ज्वाइन करने से पहले हमें उसके बारे में रिसर्च जरूर करनी चाहिए, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी और इंस्टीट्यूट हो। जहाँ पर भी आप किसी और भी चीज़ के लिए इनरोल करना चाहो, जो भी चीज़ के लिए, तो आपको ज़रूर इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। उससे आपको समझ में आता है कि क्या जो कोर्स मैं बाय करने वाला हूँ या बाय करने वाली हूँ वो वैल्यूएबल होने वाला है कि नहीं। कैसे रिसर्च करते हैं, देखो, रिसर्च करने के लिए आपको उनके रिव्यूज़ चेक करने चाहिए, उनके रिजल्ट्स चेक करने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट रिव्यूज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है जिससे कि आप जज कर सकते हो किसी इंस्टीट्यूट को, ठीक है। तो सिर्फ यूट्यूब रिव्यूज़ नहीं, यूट्यूब पे तो वीडियोज़ है ही, आप वो जाके देख सकते हो। उसके अलावा गूगल रिव्यूज़ भी चेक करने चाहिए कि गूगल पे क्या रिव्यूज़ है, तो आप जाके देख सकते हो गूगल रिव्यूज़। उसके अलावा रिजल्ट्स, तो जब मैं रिजल्ट्स की बात करती हूँ तो उसके लिए आप रिजल्ट सेक्शन में जाना, और यहाँ पे आपको हर साल का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो जेईई बीआर का और नाटा का दोनों का रिजल्ट रिपोर्ट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको नाटा 2026 का रिजल्ट रिपोर्ट दिख रहा है और जेईई 2026 का रिजल्ट रिपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। इसमें प्रॉपर ऊपर भी प्रॉपर एक वैल्यू दिखा रखी है कि 95 स्टूडेंट्स गॉट अंडर 2000 रैंक, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यहाँ पर 73 स्टूडेंट गॉट 100 प्लस मार्क्स इन नाटा 2026। नाटा एग्जाम जो है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसके लिए जिन बच्चों के 100 प्लस मार्क्स भी होते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो मार्किंग है वो बहुत हार्ड है नाटा एग्जाम की, चाहे ड्राइंग में बात करें चाहे एप्टीट्यूड में बात करें। तो नाटा एग्जाम में अगर बच्चे के 90 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी मार्क्स माने जाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिजल्ट रिपोर्ट की, तुम इसे देखोगे कैसे, तो देखो यहाँ पे ना प्लान्स बता रखे हैं, तो जब तुम देखोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। सबसे पहले ऊपर लिखा है सक्सेस प्लान। सक्सेस प्लान का हमारे इंस्टीट्यूट में क्या मतलब है कि आप लाइव इंटरेक्ट करते हो टीचर के साथ। सक्सेस प्लान वो प्लान होता है जिसमें कि आपकी लाइव क्लासेस होती है, आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो बैच में, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में क्या होता है, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, आप लाइव इंटरेक्शन नहीं करते हो टीचर के साथ। इसमें क्या होता है, इसमें आप रिकॉर्डिंग देखते हो और रिकॉर्डिंग देख के प्रिपेयर करते हो, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो व्हाट्सएप पे पूछते हो, ठीक है। तो इंटरैक्ट आप करते हो लेकिन लाइव इंटरेक्शन नहीं करते हो, ठीक है, चैट पे आप कर सकते हो, ओके। उसके अलावा आता है बुक्स पैकेज का। तो बुक्स पैकेज में बहुत सारे बच्चों को सिर्फ बुक्स चाहिए होती है, ठीक है, कि उनको सिर्फ बुक से ही पढ़ना है, उनको नहीं ज्वाइन करना लाइव, तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ बुक खरीदते हैं।
तो ये बुक पैकेज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट एंड देन टोटल स्टूडेंट्स, सेम आपको नाटा वाले में भी दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जेई का और नाटा का सक्सेस प्लान का बता देती हूँ, बाकी आप नीचे रीड कर सकते हो। तो टोटल सक्सेस प्लान में आप देख सकते हो 379 स्टूडेंट्स, मतलब 379 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था सक्सेस प्लान में, जिनको हमने प्रिपेयर किया था लाइव बैच से। उसके अलावा 181 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है हमारे पास, मतलब उन्होंने भेजा है हमें, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हो कि अंडर 250 22 बच्चों की है, अंडर 500 20, अंडर 1000 39 और अंडर 2000 64, ठीक है। सेम आप नाटा का एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। 379 नाटा स्टूडेंट्स, 123 ने रिजल्ट भेजा है, 3 बच्चों के 130 प्लस है, 8 बच्चों के 120 प्लस है, 53 स्टूडेंट के 100 प्लस है और 123 स्टूडेंट्स के 70 प्लस है, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर जो था वो 142 था हमारे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। बाकी आप प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से भी एनालाइज कर सकते हो इस रिजल्ट को, ठीक है। हर चीज़ का यहाँ पे दे रखा गया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे नीचे आपको टोटल करके भी बताया गया है, तो ये वाला पार्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर रिजल्ट रिपोर्ट चेक करोगे तो तुम्हें प्रॉपर समझ में आएगा कि तुम्हारे कितने चांसेस हैं अगर तुम सही से प्रिपेयर करोगे तो मार्क्स आने के, है ना। कई सारे बच्चों को लगता है कि मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छे से। अगर तुम क्लास में आओगे ना प्रॉपर, तो फिर आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। सही से अगर आप क्लास अटेंड करोगे, सही से होमवर्क करोगे तो बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। बाकी देखो रिजल्ट तो तुम्हें देखना है, और भी बहुत सारे यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हैं, वो आप डिटेल में देख सकते हो, बट मेन तो यही है, मेन तो यही रिजल्ट रिपोर्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। बल्कि हर इंस्टीट्यूट का तुम्हें देखना चाहिए कि उनका रिजल्ट क्या है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उससे आपको ओवरऑल पता चलता है कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात। उसके अलावा तुम एसएससी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन इंस्टेंट स्टार्ट करनी है तो। देखो यूट्यूब पे क्या होता है ना कि बहुत सारी वीडियोस जो है, ऑब्वियसली आपको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है, बट ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है कि कौन सा टॉपिक कहाँ गया, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है, कर नहीं पाते हम ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से। बट ऐप पे हम अभी करेंगे प्रॉपर, तुम्हें ऑर्गेनाइज करके एक फ्री कोर्स देंगे, उससे आप एक बेसिक अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए एसएससी का ऐप अभी डाउनलोड कर लो, ठीक है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी पीसी के लिए अगर मैं बताऊं, लैपटॉप के लिए, तो जब तुम वेबसाइट पे ना कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो भी आपके पास ये एलएमएस प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, मतलब ऐसा इंटरफेस हमारे ऐप का भी है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो चीज़ें, ठीक है, ओके। और अभी मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें और भी बता रही हैं, तो चलो वीडियो में फटाफट से आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ तक हमने क्या बात कर ली थी कि क्या क्या चीज़ें आती हैं JEE में, जिससे कि आपको सीखना होगा, प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो अभी तुम्हारा टास्क क्या है नेक्स्ट, कि जाके कोई भी एक कॉन्सेप्ट वीडियो खोलो, उसे बैठ के बना सकते हो तुम, उसे बैठ के समझ सकते हो, ठीक है। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को पता नहीं होता कि एग्जामिनर किस चीज़ पे उन्हें मार्क्स देने वाला है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए। तो हमारे इंस्टीट्यूट में मेनली हम डॉट मेथड से जज करते हैं, जिसमें कि D का मतलब है डिज़ाइन, O का मतलब है ऑब्जर्वेशन और T का मतलब है टेक्निक। टेक्निक मतलब ड्राइंग प्रपोर्शंस, ठीक है। अच्छे स्केच के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले प्रपोर्शन वाइज वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने एक सीन बनाया है उसमें, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे ट्रेन कितनी बड़ी है, उसके अलावा उसके साथ में कंपेयर करें तो ह्यूमन कितना बड़ा बना रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट कितना बड़ा बना रहे हैं, और बाकी की चीज़ें कितनी बड़ी बना रहे हैं, कंपैरिजन, ठीक है। उसके अलावा चीज़ें देखो पीछे से खत्म हो रही है, पर्सपेक्टिव अगर बना रहे हो तो पर्सपेक्टिव के प्रपोर्शन, ह्यूमन फिगर बना रहे हो तो ह्यूमन फिगर के, पोर्ट्रेट बना रहे हो तो पोर्ट्रेट के प्रपोर्शन, हर चीज़ जो आप बना रहे हो वो प्रपोर्शनेटली कितना करेक्ट है ये, ठीक है। उसके अलावा आते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल पे। तो ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें आप कितने अच्छे डिटेल्स डाल रहे हो। जैसे कि अगर हम रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हो कि नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, डोर भी प्रॉपर बनाया गया है, 3D करा गया है, नीचे जो स्टेयर होता है ट्रेन में वो भी प्रॉपर दिखाया गया है। तो छोटी से छोटी डिटेल को कैप्चर करने की कोशिश करी गई है, यही आपका है ऑब्जर्वेशन, कि तुम किसी एक पर्टिकुलर सीन को कितना ऑब्जर्व करते हो। वहीं अगर हम बात करें फेसेस की, तो फेसेस में तो जो आपके फेशियल प्रपोर्शंस होंगे उसको ही तुम्हें अच्छे से बनाना होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई चीज़ है जैसे कि 3D कॉम्पोजिशन है, तो उसमें अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीज़, ओके। फिर आता है आपका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं, डिज़ाइन का मतलब कि किस तरीके का जो जगह है उसके हिसाब से डिज़ाइन। जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं अगर एक बहुत ही स्मार्ट सिटी बनाना चाहती हूँ तो उसका डिज़ाइन स्मार्ट सिटी जैसा होना चाहिए,
बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, उस तरीके का जो अगर मैं वहाँ पे बस स्टेशन बना रही तो उसी तरीके का होना चाहिए, अच्छे डिज़ाइंस का, यूनिक डिज़ाइंस का होना चाहिए। वहीं अगर मुझे क्वेश्चन में लिखा कि रूरल एरिया का रेलवे स्टेशन बनाना है, जैसे कि जो नीचे क्वेश्चन था ना, तो अभी मैंने दिखाया था कि 2026 में आया था रेलवे स्टेशन का, वहाँ पे लिखा था कि रूरल एरिया का बनाना है। तो अब रूरल एरिया का कैसे दिखाएंगे, वहाँ का डिज़ाइन हम रूरल एरिया के हिसाब से बना लेंगे। जैसे कि ये रूरल एरिया का बोला गया था, तो जो देखो जैसे पीछे पेड़ दिखाए गए हैं, जो कपड़े हैं वो जैसे धोती कुर्ता बनाया गया है, साड़ी बनाई गई है, ठीक है, नाम भी ऐसे विलेज लिखा हुआ है। तो इन सब छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हम इसे गाँव का दिखा रहे हैं, ठीक है। इन सब छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से और साथ में जो रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन है उससे हम इसे गाँव का रेलवे स्टेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ एक और चीज़ लिखी हुई थी ऊपर, वो क्या थी, प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब कि आप रेंडरिंग कैसे कर रहे हो, पेंसिल कलर कर रहे हो, पेन से कर रहे हो, किस चीज़ से। जितनी भी तुमने इस वीडियो में जितनी भी आपने स्केचेस देखे, सब में डिफरेंट टाइप की रेंडरिंग थी, एक तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। तो वही प्रेजेंटेशन का स्टाइल है कि तुम्हारा क्या है, वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, ओके। सबसे पहले किस पे काम करोगे, अपनी टेक्निक पे, फिर आप जाओगे ऑब्जर्वेशन पे, फिर आप जाओगे डिज़ाइन पे। एकदम से डिज़ाइन पे काम करोगे तो उल्टे डायरेक्शन में आप नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्शन वाइज चलना, पहले प्रोपोर्शन पे काम करना, फिर ऑब्जर्वेशन पे, फिर डिज़ाइन पे, और फिर लास्ट में प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो आज की वीडियो से तुमने क्या सीखा, तुमने ये सीखा कि जेईई आर्क में कैसी ड्राइंग आती है। आपको अपने फंडामेंटल्स को अच्छा करना है, ठीक है, फंडामेंटल्स को कवर करना है। उसके अलावा आपको उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन पे काम करना है, उसके बाद आपको अपने डिज़ाइन स्किल पे काम करना है, और फिर आपको प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करना है। तो अब तुम्हें पता चल गई है ना ये चीज़ें, तो इन सबको यूज़ करो अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।